हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको मंगल फ़ॉन्ट पे कैसे टाइपिंग करें यह बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उस तरीके से आपको मात्र 2 दिनों में मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल ज़्यादातर डिमांड मंगल फ़ॉन्ट की ही हो रही है। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आया है, उसमें भी टाइपिंग में मंगल फ़ॉन्ट ही मांगी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए हम देखते हैं हमें मंगल फ़ॉन्ट के लिए किन चीज़ों को सीखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पूरी कीबोर्ड दी हुई है। कीबोर्ड यानी कि जो आपकी इंग्लिश में होती है वो मंगल फ़ॉन्ट इंस्क्रिप्ट पे क्या होता है। आपको दोस्तों इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप अपना हाथ रखने का तरीका जानिए। आपको अपनी उंगलियां DFGH यानी कि अपनी 4 उंगलियां अपने बाएं हाथ की DFGH पे रखनी है। उसके बाद आपको J ऐसे ही छोड़ देना है, फिर KL और जो सेमीकोलन आपका और कॉमा है उस पर रखनी है अपनी बाकी उंगलियां, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर सुनिए दोस्तों, पहले आपको अपनी उंगलियां DFGH पे रखनी है, उस तरफ आपको KL और जो आपका सेमीकोलन कॉमा है उस पर रखना है, ठीक है। बाकी आपको जो भी शिफ्ट यूज़ करना होगा बगल से यूज़ कर लेंगे, उधर शिफ्ट से, या फिर आपको कुछ और यूज़ करना होगा उस हिसाब से अपनी उंगली आप ऊपर नीचे ले जाएंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है, आपने देखा जैसे क्यू पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ तो अ लिखा है और नीचे की तरफ क्या लिखा है, औ की मात्रा। ऐसा ही डब्लू में लिखा है, ऊपर की तरफ ए लिखा है, नीचे की तरफ ए की मात्रा। ई पे क्या लिखा है, आ लिखा है और नीचे की तरफ आ की मात्रा। दोस्तों, इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब आप शिफ्ट दबा के क्यू दबाएंगे तो आपको अ मिलेगा। यानी कि अगर आपको ओखली लिखनी है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ए दबाएंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। खा के लिए दोस्तों के पे देखिए क्या लिखा है, का लिखा है और ऊपर खा लिखा है, मतलब शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो क्या आएगा, खा। और ला के लिए दोस्तों देखिए ला नीचे लिखा हुआ है, एन पे नीचे की तरफ ला लिखा हुआ है, तो बिना शिफ्ट के आप सिर्फ नीचे की चीज़ों के लिए देखिए शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की चीज़ों के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ला के लिए आप क्या करेंगे, एन पे जाएंगे, सीधे दबा देंगे, एन आपका ला आ जाएगा। अब ली, ओखली लिखनी, ली पे मतलब बड़ी ई की मात्रा है। जब सिर्फ मात्रा लगानी हो दोस्तों आपको तो शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगी हुई है आपकी, आर पे, जो ऊपर का दिख रहा है ना QWER, वहाँ देखिए आर पे बड़ी ई लिखी हुई है। तो ई की मात्रा लगाने के लिए बिना शिफ्ट के आप मात्रा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ओखली। समझ में आ रहा दोस्तों ना। अभी आपको 1-2 और उदाहरण बताती हूँ मैं। समझ लीजिए आपको लिखना है जल। अब जल अगर लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जल, जा कहाँ है आपका, पी पे नीचे की तरफ जा लिखा हुआ है। बार बार बता रही हूँ दोस्तों, जितने भी अक्षर आपके नीचे की तरफ है उनके लिए शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी अक्षर आपके ऊपर की तरफ है उनके लिए आपको शिफ्ट का प्रयोग करना है, ठीक। जा आपका पी पे है तो पी दबा दीजिएगा, जा आ जाएगा। ला दबाने के लिए आप एन दबा दीजिएगा, पी और एन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, जा और ला, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर जब मात्राएं लगानी होंगी तो बिना शिफ्ट के आप सिंपल दबा देंगे, वो अपना अक्षर तो आ जाएगा। और अगर आपको अक्षर लाना है, जैसे आम लिखना है, तो आप शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे तब आपको आ मिलेगा, ठीक है। तो आ और माँ कहाँ पे है आपका, माँ आपका सी में देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है, सबसे नीचे देखिए जो कर्सर लिखा हुआ है ZXC, वहाँ पे सी पे ऊपर ड़ा लिखा है, नीचे माँ लिखा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ई दबाएंगे आ आएगा, सी दबाएंगे माँ आएगा, ठीक है। अब ड़ा का यूज़ है, जैसे मान लीजिए लिखना हो बाण, तो बाण के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ऊपर वाली क्वालिटी वाली में QW वाले में देखिए वाई पे लिखा है नीचे बा, तो बा आपका क्या हो जाएगा, वाई दबाएंगे बा आ जाएगा। और आ की मात्रा के लिए ई दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर शिफ्ट के साथ ई दबा देंगे तो बा के बाद आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मात्रा लगाने के लिए वाई के बाद आप शिफ्ट के साथ ई नहीं दबाएंगे, साधारण ई दबाएंगे, वाई दबाएंगे बा मिलेगा, ई दबाएंगे तो आ की मात्रा मिलेगी, और शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो क्या मिलेगा, ला, तो क्या हो जाएगा आपका बाण। ऐसे आपको जो भी मात्राएं लगानी है आप लगा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर वाले कीबोर्ड में आपको ऊपर री दिख रहा है, जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो री मिलेगा। ऋषि लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो री मिल जाएगा। शाह आपको शिफ्ट के साथ वो सेमीकोलन वाला दबाएंगे तो शाह दिख रहा है आपको, एम के बगल में, सबसे नीचे देखिए एम के बगल में दिख रहा है, शाह हो जाएगा। और ई की मात्रा लगाने के लिए आप
बिना शिफ्ट के दबा देंगे आपको ई की मात्रा मिल जाएगी, ठीक, ऋषि हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मात्रा लगानी हो, जैसे कि कृपा लिखना हो, तो कृपा के लिए आप क्या करेंगे, के दबाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, के देखिए क्या लिखा है दोस्तों, के के साथ का लिखा हुआ है, ठीक है, के के साथ का लिखा है, तो के दबाएंगे आपको का मिल जाएगा। अब री की मात्रा के लिए आप साधारण सा, जहाँ री लिखा हुआ है सबसे ऊपर, वहाँ आप री की मात्रा के लिए सिंपल वो दबा देंगे तो री आ जाएगा। पा के लिए एच पे देखिए दोस्तों, एच पे आपको पा दिख रहा है। और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ई दबाएंगे तो आपको आ की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब आपको ऊपर की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी हैं वो टाइप करनी हो तो आप शिफ्ट दबाएंगे, बिना उनके टाइप करने पे हमेशा क्या आएंगे, नीचे वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी आपके स्वर हैं वो सारे आपके बाएं हाथ पे हैं, देखिए स्वर आपके सारे बाएं हाथ पे हैं और सारे व्यंजन आपके किस तरफ हैं, दाएं हाथ पे, ठीक है। सारे स्वर आपके बाएं हाथ पे हैं, व्यंजन आपके दाएं हाथ पे हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, जब भी आपको औ से औरत लिखनी होगी आप शिफ्ट दबाएंगे तो औ आएगा। लेकिन अगर सिर्फ मात्रा लगानी है कहीं पे तो आप बिना शिफ्ट के काम करेंगे, आपकी मात्राएं लगती चली जाएंगी, किसी भी चीज़ की, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, कुछ भी लगाना है, ठीक। सबसे ऊपर देखिए जहाँ नंबर लिखे हुए हैं, 8 पे श्रा है, आपका 7, 6 और 5 पे क्षत्रिज्ञ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और सबसे ज़रूरी चीज़, जो एक्स दिख रहा है सबसे नीचे देखिए, शिफ्ट के बगल में जेड है, जेड का तो देखिए दोस्तों इसमें कोई काम नहीं हमारे उस पर होता है, ठीक। और जो एक्स है, एक्स पे देखिए क्या है, जब आप शिफ्ट दबा के एक्स दबाएंगे तो हमेशा अंग की बिंदी मिलेंगी, अंग यानी कि अंगूर वाला, अंगूर नहीं सॉरी, चंद्र बिंदु मिलेगा, चंद्र बिंदु जो आपको मिलेगा, तो शिफ्ट दबा के एक्स दबाएंगे तो चंद्र बिंदु मिलेगा। चंद्र बिंदु आप समझ रहे हैं ना, चंद्र बिंदु जो चांद वाला बिंदु होता है वो अगर शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो आपको चंद्र बिंदु मिलेगा, बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो आपको साधारण सा, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है डंक, डंक पे देखिए सिंगल अंगा है, अंगा पे क्या करेंगे आप, एक्स दबा देंगे तो डंक मिल जाएगा, उसके ऊपर अंगा लग जाएगा। और जब आपको चंद्र बिंदु लगाना होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा शिफ्ट दबा के एक्स दबाना होगा तो चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है। और सब बस बाकी सब यही है आपका दोस्तों। और आपको एक दो चीज़ें और हुई कन्फ्यूज़न में आपको बता रही हूँ आगे क्या होगा, मुझे पता है लिखने में साधारण सी आप सारी चीज़ें लिख लेंगे, आप यहाँ सारी मात्राएं, बस आपको करना क्या है, एक दो बार इन्हीं को प्रैक्टिस करनी, ठीक है। पहले आप खाली अपने हाथ से इन सब इसी कीबोर्ड को टाइप करिए कई बार, उसके बाद आप अक्षर लिखना स्टार्ट करिएगा, पहले 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर के, फिर मात्राएं वाले शब्द, आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है 2-3 बार 5 बार टाइप करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। लिखने में अब कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कुछ जो चीज़ें रह गई उनको मैं बताती हूँ आपको। आगे देखिए अगली स्लाइड में, देखिए जो उसमें से प्रा लिखना होता है, नहीं प्रिया लिखना होता है, कुछ और कहीं भी आपको रा नीचे लगाना होता है, ग्रह लिखना है, गा के नीचे रा लगाना है, ग्रह। तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट +3, जो भी अक्षर के नीचे रा लगाना है उसके आगे क्या करेंगे, शिफ्ट +3, ठीक है दोस्तों। देखिए पीछे वाली स्लाइड से शिफ्ट और 3 एक साथ दबा देंगे, आपको रा का निशान मिल जाएगा, देखिए वहाँ लगा भी हुआ है, रा का निशान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आविष्कार या कर्तव्य, जहाँ भी आधा कोई चीज़ करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे। जैसे आविष्कार में आप छोटा आ पहले लिखेंगे, छोटा आ कहाँ से लिखेंगे, छोटा आ देखिए शिफ्ट दबा के आप इससे लिखेंगे, डी से, शिफ्ट दबाया डी दबाया आपको क्या मिल जाएगा, आ। वाह कहाँ से आएगा दोस्तों, वाह आपका बी से आता है, ठीक है। बी के बगल में देखिए वाह लिखा है, बिना शिफ्ट के नॉर्मल सा आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे वाह आ जाएगा। वाह के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, मात्रा मतलब एफ पर से देखिए लग रही है, ठीक है। अब आपको इसके लिए कीबोर्ड याद होना चाहिए, जब मैं बोल रही हूँ एफ तो आपको तुरंत एफ दिखना चाहिए कि एफ कहाँ है, एफ दिखते ही आप वहाँ से मात्रा लगा देंगे, ठीक है। आपको शाह लगाना है, आधा शाह, आविष्कार है ना, शाह तो आप सिंपल लिख देंगे साधारण सा अपना, शिफ्ट दबाया आपको शाह मिल गया। अब लेकिन उसको आधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप शिफ्ट के साथ 4 दबा दीजिए, ठीक है, शाह लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 4 दबा दीजिए तो उसके नीचे हलंत का निशान आ जाता है, या फिर आप शिफ्ट के साथ या तो आप डी दबा दीजिए, साधारण सा डी दबा दीजिए शाह के बाद, या शिफ्ट के साथ 4 दबा, दोनों से आपको आधा मिल जाएगा। उसके बाद आगे शाह के बाद का और रा लिखेंगे, का की आ की मात्रा, तो आपको मिल जाएगा आविष्कार। ऐसे कर्तव्य जब लिखना होगा, कर्तव्य में आधा ता होगा ना, तो दोस्तों ता के बाद आप डी दबा दीजिएगा, नहीं तो शिफ्ट के साथ 4 दबा दीजिएगा, तो आपको नीचे वो हलंत मिल जाएगा, वो आधा हो जाता है, ठीक है। कर्तव्य ऐसे आपको अगर ऊपर रा लगाना है, समर्थ जैसे लिखा है मैंने, तो इसमें आप क्या करेंगे, समर्थ में भी देखिए सा प्लस मा प्लस शिफ्ट +4 प्लस था,
ठीक है, या तो आप ये कर लीजिए कि सा प्लस मा प्लस शिफ्ट प्लस 4 प्लस था, या फिर इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, सा प्लस मा प्लस रा प्लस डा प्लस था। ठीक है, इसमें भी आप क्या करिए, तो शिफ्ट प्लस 4 दबा दीजिए, समर्थ था के ऊपर रा लिखना है तो शिफ्ट प्लस 4 दबा के था लिख लीजिए, या फिर रा और डा एक साथ दबा दीजिए। रा आपका देखिए जे से होता है, ठीक है, रा प्लस डा मतलब सॉरी डी, इसको दबा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, था के ऊपर रा। ठीक है दोस्तों, यही 3 आपके एक्सेप्शन है, बाकी सारी आपको सिंपल अपनी ये जो कीबोर्ड मैंने दिखाई है ना, इसी कीबोर्ड से पूरा आपका काम हो जाएगा। कुछ भी आपको लिखना, भोल लिखना है, भय लिखना है, नालायक लिखना है, कर्तव्य लिखना है, छोरी लिखना है, गोरी लिखना है, गांव लिखना है, ज्ञानी लिखना है, सब आप देखिए पूरा अक्षर लिखा हुआ है, पूरी मात्राएं लिखी हैं। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देके लिखना है। ठीक है, और याद करने के लिए आपको देखिए तरीका बता दे रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आप याद हो जाएंगी। जैसे के से आप याद रखिए का, के मतलब का, तो का के ऊपर देखिए खा लिखा है, कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा। के से का और खा है, उसी के ऊपर देखिएगा आई लिखा होगा, गा घा, उसके बराबर में यू है, अंगा। दिख रहा है आपको दोस्तों, के से क्या है, का खा, आई से गा घा और यू से अंगा, का खा गा घा अंगा हो गया आपका, बिल्कुल सही। एक छोड़ के एल के बाद जो सेमी कोलन, वहां से देखिए क्या लिखा है, चा छा जा झा, उसके ऊपर पी है, चा छा पी के ऊपर देखिए जा झा, और यहाँ सबसे किनारे आपको इया दिख रहा है, चा छा जा इया हो गया। ठीक, उसके बगल में क्या है देखिए, टा ठा, ऊपर देखिए जहाँ ब्रैकेट लगा वहाँ डा ढा, और अड़ा, अड़ा आपको पता है सी पे है। ठीक, टा ठा अड़ा हो गया। आगे देखिए एल पे क्या है, ता था, ऊपर देखिए ओ पे दा धा, और यहाँ पे नीचे वी पे ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जनरली देखेंगे एक जो की है उसके ऊपर उसके वर्ड लिखे हैं, जैसे के पे का खा गा घा ऊपर अंगा, ऐसे देखिए चा छा जा झा इया, और देखिए टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक, ऐसे ता था दा धा मिल गया आपको ऊपर ही, उसके ऊपर ही सब मिलता जा रहा है ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए मतलब आप देखेंगे अगर करने लगेंगे ना प्रैक्टिस, आपको लगेगा शायद इंग्लिश से ज़्यादा इजी हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश में तो क्यू कहीं है, ए कहीं है, लेकिन यहाँ पे सब साथ में आपके हैं एक साथ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, पाफा, पाफा देखिए एच पे है, एच पे, एच को आप मान लीजिए पा, एच को पा बनाइए, उल्टा देखिए पा बना हुआ है, ये एच आपका उल्टा पा बना हुआ है, इससे याद रखिए पा है, पा फा, और बा भा मा, बा देखिए किससे याद रखिए, बी सॉरी पा फा, और वाई पे देखिए बा भा, और माँ आपका कहाँ है, सी पे है। ठीक है, पापा बाबा माँ, सी पे आ गया माँ। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, यारा लावा है, या आपका जहाँ स्लैश का निशान लगा शिफ्ट के बगल में वहाँ या है, और रा आपका जे पे है। ठीक है, जे पे नीचे जो है रा लिखा हुआ है, और जो ऊपर लिखा है रा के नीचे बिंदु, वो उर्दू में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे या हो गया आपका शिफ्ट के बगल में, जे पे देखिए रा लिखा हुआ है, और ला आपका एन पे है, और बी से, बी जहाँ लिखा है वहाँ से वाह याद रख लीजिए, बी और वाह। ठीक है, बी और वाह, या रा ला वाह, और शा सा, एम से देखिए शा ऊपर, नीचे सा, इधर वो आपका षटकोण वाला सा, और ऊपर देखिए हा लिखा है, यू पे देखिए अंगा के नीचे हा लिखा है ना, हा, और ऊपर छत्रज्ञ और श्रा लिखा है। सारे शब्द हो गए। मात्राएं में देखिए आपके छोटा बड़ा, डी पे छोटा है, ई पे बड़ा है, छोटा बड़ा हो गया। उसके बगल देखिए एफ पे छोटी ई लिखी, उसके ऊपर बड़ी ई लिखी आर पे। उसके बगल देखिए जी पे छोटा ओ लिखा है, टी पे बड़ा ओ लिखा है। फिर एस पे देखिए ए लिखा है, डब्ल्यू पे ए लिखा है, ए पे ओ लिखा है, क्यू पे ओ लिखा है। अंग आपको मैंने बताया कहाँ पे है, एक्स पे। एक्स पे अगर शिफ्ट दबाएंगे तो चंद्रबिंदु मिलती है, बिना उसके तो अंगा मिलता है। ठीक, और विसर्ग की बिंदी आपको कहाँ मिलती है, जहाँ माइनस का निशान दिख रहा है ना सबसे ऊपर 1 2 3 4 नंबर वाले पे आप देखिए माइनस का जहाँ घटाने का निशान लगा है वहाँ से लगाएंगे तो आपको आह मिल जाता है, विसर्ग वाला निशान मिल जाता है, जैसे प्रातः, तो विसर्ग वहाँ से मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, बस यही 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, खाली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बाद आपको देखिएगा बहुत आसान लगेगा ये, और ये करने से आप देखिएगा एक दिन भी अगर आप ढंग से कर लेंगे ना, आपको आ जाएगी पूरी मंगल फॉन्ट। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे हमसे ज़रूर पूछिए।